पति के द्वारा पत्नी के ऊपर लगातार झूठे इमोरलिटी के आरोप लगाना, अनैतिकता के आरोप लगाना और ऐसा समाज के सामने एक प्रतिष्ठा उसकी बनाना कि भाई उसके अवैध संबंध है कई लोगों के साथ में, या किसी ऑफिस के किसी वर्कर या एम्प्लॉय के साथ में उसके अवैध संबंध है, क्या इसे भी मानसिक प्रताड़ना के दायरे में लाया जा सकता है? या इनफिडिलिटी या इमोरलिटी को एक आधार बनाया जा सकता है क्या, कि ये भी एक ग्राउंड हो सकता है मेंटल क्रुएलिटी को, जहां पर पति के द्वारा लगातार ऐसा ही कोई प्रयास किया जाए और पत्नी की छवि धूमिल की जाए? इस जजमेंट को भी अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण है 27 स्पेशल मैरिज एक्ट 1955 का कानून, और ये जो जजमेंट है किरण कुमार वर्सेस बीनी चांदी का जजमेंट है 2018 केरला हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 13597। इस जजमेंट को 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था किरण कुमार के जजमेंट को, और यहां पर कोर्ट ने यह बताया कि भाई शादी करना या नहीं करना आपकी मेरी अपनी खुद की इच्छा, अपनी खुद की सहमति हो सकती है, और ये आपका खुद का एक फ्रीडम है जो कि आपको आपके संविधान ने दिया हुआ है कि आपको जिससे मर्जी हो जैसे शादी आप करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जो मैट्रिमोनियल टाइज है, जो आप लोगों के बीच में शादी होने के बाद जो रिश्ता बंध जाता है, उसे तोड़ना ये आपके ऊपर नहीं है। तब आप तोड़ सकते हैं जब दोनों ही सहमत हैं, दोनों को ही लगता है ऐसा, पति और पत्नी दोनों को ही लगता है, जिसे हम लोग म्यूचुअल डाइवोर्स कहते हैं, वहां पर आप तोड़ सकते हैं, या कि जहां पर कुछ आधार हो। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, पति पत्नी हो गए, शादी कर ली। स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 27 की जब बात आई तो कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि शादी करनी नहीं करनी आपकी मर्जी है, लेकिन जो तोड़ना अब हमारे ऊपर है, लेकिन आपको ग्राउंड देना पड़ेगा। पत्नी ने क्या आधार प्रस्तुत किया? पत्नी ने ये आधार प्रस्तुत किया कि जो उसका हस्बैंड है, जो पति है, वो सस्पिशियस एक्टिविटीज रखता है, कैरेक्टर के बारे में, मॉरल जो उसका कैरेक्टर है उसके बारे में उसे ब्लेम करता है और उसकी जो छवि है समाज में टर्निश करता है, डैमेज करता है। ऐसे लगातार जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ है, यानी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ को आप कह सकते हैं कि शक करना, इतने अमाउंट में शक करना कि समाज में ऐसी छवि अपनी पत्नी की बना देना जहां पर लोगों के दिमाग में एक अलग ही माया जाल चलने लग जाए, भ्रम फैल जाए कि भाई एक्चुअली वाइफ का जो कैरेक्टर है वो ठीक नहीं है, वो मॉरल कैरेक्टर उसका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो अगर इस प्रकार की कोई एक्टिविटी पति के द्वारा की जाती है तो बेशक ये पत्नी के लिए एक तरीके का आधार बन जाता है मेंटल क्रुएलिटी का, और पति के खिलाफ वो जा सकती है इनफिडेलिटी एंड इमोरलिटी जो उसने एक्ट किया पत्नी के खिलाफ, उसको आधार बनाकर। अब इस केस में क्या हुआ था कि जो पत्नी थी हॉस्पिटल में काम करती थी, पति ने हॉस्पिटल के बीच के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके बीच पर ये फैला दिया कि पत्नी का जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो ठीक नहीं है, और उसके दूसरों के साथ में भी, दूसरे मर्दों के साथ में भी अनैतिक संबंध है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है। अब जब ये बात हॉस्पिटल में जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में जब फैली तो एज ऑब्वियस बनी बात है, जो महिला थी, जो पत्नी थी, उसकी छवि समाज में धूमिल हुई। और क्योंकि ये झूठ था, कुछ सच नहीं था इसके पीछे, ये सारी चीज़ें झूठ थी, इस वजह से उसे अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ गया। इन्हीं सारी चीज़ों को आधार बना करके ये काफ़ी ज़्यादा एक मेंटल पेन था, सफरिंग थी, किसके लिए? महिला के लिए, विमेन के लिए, पत्नी के लिए। और कोर्ट में जाती है फैमिली कोर्ट ने कंसीडर किया एंड इट इज़ टू बी अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, कोर्ट ने कंसीडर करके दे दिया। हाई कोर्ट ने पलट दिया और फिर वापस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये प्रताड़ना का आधार है, मानसिक प्रताड़ना पे माना जाएगा। और भगत वर्सेस डी भगत, मैं हमेशा बात करता हूँ इस जजमेंट की जहां पर मेंटल क्रुएलिटी को प्रॉपरली कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था। तो भगत वर्सेस डी भगत 1994 वॉल्यूम 1 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 337, जहां पर कोर्ट ने यह बताया था कि नॉर्मल वियर एंड टीयर से ज्यादा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हर एक घर में छोटे मोटे खटपट तो होते रहते हैं, लेकिन जब वो एक लेवल से ज्यादा, टॉलरेंस जब एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाए तब कंसीडर किया जाएगा कि वो मेंटल क्रुएलिटी है। कैसे? अगर लगातार इस प्रकार के एक्ट हैं जहां पर पति अपनी पत्नी के ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटीज रखता है, इमोरलिटी के ऊपर संदेह करता है, लोगों के बीच में भ्रम फैलाता है कि उसके अनैतिक संबंध किसी और के साथ में है, आरोप लगाता है जिससे महिला की नौकरी चली जाए, उसके बीच में काम करने वाले लोगों के बीच में उसकी जो समाज है, उसकी जो रेपुटेशन है वो टर्निश हो, डैमेज हो, धूमिल हो, तो इसे आधार बनाया जा सकता है और इट इज अ वैलिड ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएलिटी, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया किरण कुमार वर्सेस
बिनी चांदी के केस 2018 केरला सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 13559 में। आपको ये जानकारी कैसी लगी? मेंटल क्रुएलिटी का आधार जहां पर पति इंफिडेलिटी और इमोरलिटी के बेस पर पत्नी को मिला तलाक। आपको ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स पे। कुछ और भी जानकारी मुझे चाहते तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हैं। ये आपका और हमारा एक बात करने का माध्यम है। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात करना चाहते हैं आपके किसी परेशानी से संबंधित, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल से लिंक है जहाँ से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे कर सकते हैं बात। मिलते हैं अगले वीडियो में। नए हैं, आपने शुरुआत की थी अशोक पांडे के साथ, नए हैं ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं, तब तक के लिए आप रखें अपना ध्यान।